नमस्कार सभी को। आप सभी के मन में एक ही क्वेश्चन होगा कि सर काउंसलिंग करवाए या ना करवाए, क्योंकि लास्ट दिन है आज। और अभी भी अगर आप ये सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके मन में कई सारे सवाल होंगे। अगर 3642 नंबर है तो काउंसलिंग करे या नहीं करे, किसको काउंसलिंग करवाना चाहिए, लास्ट दिन बचा है और काउंसलिंग करवाने में कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है, ए टू जेड जानकारी देने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आप ये बात यहाँ पे देख सकते हो, ये ऑफिशियल जो है ना वेबसाइट पे जो अपलोड किया गया था पूरा का पूरा लिस्ट, जिसमें सारा डेट बताया गया था, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंसलिंग करवाने का जो डेट है, काउंसलिंग करवाने का डेट आपका यहाँ पे 10 से लेकर के 16 अगस्त के बीच है। और आज है 16 तारीख, यानी कि आज आपका लास्ट दिन है। तो अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि सर काउंसलिंग करवाए कि नहीं करवाए, क्योंकि लास्ट दिन बचा हुआ है और अभी तक आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। तो ध्यान से समझिएगा, अगर आपको कॉलेज चाहिए तो आपको काउंसलिंग करवाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपको कॉलेज चाहिए तो काउंसलिंग करवाना नेसेसरी है। अगर आप काउंसलिंग नहीं करवाते हैं तो कितना भी कुछ कर लीजिएगा, कुछ भी कर लीजिएगा, इस साल बिहार में आप एडमिशन नहीं करवा सकते हो। हाँ जी, आपने एग्जाम दे दिया, अगर काउंसलिंग नहीं करवाया तो कुछ भी कर लीजिएगा, तो आप जो है ना एडमिशन आपका नहीं हो पाएगा इस साल, फिर अगले साल ही आपका एडमिशन हो पाएगा। तो इसलिए काउंसलिंग करवाना जरूरी होता है। अब कितने नंबर वाले को काउंसलिंग करवाना चाहिए, किसको किसको करवाना चाहिए, ए टू जेड बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात जान लीजिएगा कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि जब ट्वीट करके जो बताया गया था, जिस दिन रिजल्ट आया था डीएलएड का, उस दिन आप यहाँ पे क्लियर तौर पे आप यहाँ पे समझिए कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इस परीक्षा में कुल 2,23,835 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे, यानी कि 2,23,000 ही स्टूडेंट ने एग्जाम दिया था। और बात किया जाए 1,65,000 ही स्टूडेंट सफल हुए हैं, यानी कि अब की बार 1,65,000 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि पास हुए। पास होने का मतलब ये होता है कि जो SC ST कैटेगरी का होंगे उनको 36+, जो जनरल वगैरह सबका होंगे उनको 42+, यानी कि वो सिर्फ पास हुआ, सिर्फ ओनली। यानी कि आप ये सोचिए कि पास होने वाले की संख्या अब की बार 1,65,000 ही है, ठीक है। वहीं अगर 2025 में बात किया जाएगा तो 2025 में जो है ना पास होने वाले की संख्या 2,55,468 था। मतलब समझ में आ रहा, लगभग 1,00,000+ जो है ना ज्यादा पास हुआ था 2025 में। 2026 की बात किया जाएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,65,000 ही स्टूडेंट पास हुए हैं, लेकिन 2025 में बात किया जाए 2,55,000 स्टूडेंट पास हुए थे। इससे आपको एक तो अंदाजा पता चल गया होगा कि अब की बार कटअप कम जाएगा, पिछले साल की भांति कटअप कम हो जाएगा। अब कटअप कितना जाएगा वो हम वीडियो बना चुके हैं 2 बार, इसी चैनल पे आप जाके देख सकते हो। सरकारी कॉलेज का कटअप अलग बताएं, प्राइवेट कॉलेज का अलग बताएं, सब्जेक्ट वाइज कैटेगरी वाइज अलग बताए हुए, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हो एडजेक्ट कितना कटअप जाएगा, ठीक है। तो इतना तो आपको अनुमान लग गया होगा कि पिछले साल की भांति अब की बार क्या जाएगा, कटअप कम जाएगा। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसे देख रहे हैं जो कि पिछला साल का कटअप देख लेता है, उनको लगता है कि अच्छा उससे मेरा कम है, 1-2 नंबर भी कम है, तो उनको लगता है अब की बार नहीं होगा। तो ऐसा मत समझना, पिछले बार जितना कटअप गया था उससे अगर आपका 8-10 नंबर भी कम है तो आप काउंसलिंग करवाइए, क्योंकि अब की बार कटअप पिछले साल की बात है बहुत कम जाएगा, क्योंकि 1,65,000 ही पास हुआ। अब और ध्यान सुनिएगा, 1,65,000 में 65,000 ऐसे स्टूडेंट है जो कि सिर्फ इसलिए फॉर्म भरे थे, इसलिए एग्जाम दिए थे ताकि उनको सरकारी कॉलेज मिले, लेकिन उनको नंबर बहुत कम आ चुका है, यानी कि 36 नंबर, 40 नंबर, 42 नंबर। तो स्वाभाविक सी बात है कि उनको सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं। तो उनको पहले से ही लगा कि हमको तो अब सरकारी कॉलेज मिलेगा नहीं, तो हम काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। या फिर उनको लगा कि चलो भाई हमको सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा। यानी कि सिंपल सी बात यह है कि 65,000 कम ही काउंसलिंग होगा, आप देख लीजिएगा। यानी कि 1,00,000 के आसपास ही काउंसलिंग होने वाला है, और टोटल प्राइवेट और सरकारी मिला के 30,000 यानी कि 31,000 लगभग सीट है। तो यानी कंपटीशन अभी कम है, इसलिए काउंसलिंग करवाना जरूरी होता है। अब आते हैं एडजेक्ट, हम जानते हैं कि कितने नंबर वाले को काउंसलिंग करवाना चाहिए और कितने नंबर वाले को काउंसलिंग नहीं करवाना चाहिए। अच्छा, इससे तो अंदाजा आपको पता चल गया होगा कि हाँ अब की बार कटअप कम हो जाएगा। अब की बहुत कम स्टूडेंट, पिछले साल की भांति लगभग 1,00,000+ स्टूडेंट ऐसे है, यानी कि 1,00,000 नहीं सॉरी लगभग 90 लाख ऐसे स्टूडेंट, 90,000 ऐसे स्टूडेंट है जो कि कम पास हुए अब की बार, ठीक है। 2024 में तो इससे भी ज्यादा पास हुआ था, इससे भी ज्यादा पास हुआ था। तो आइए समझते हैं किनको काउंसलिंग करवाना चाहिए, किनको नहीं करवाना चाहिए। ध्यान समझिएगा, पहला रूल, अगर सरकारी कॉलेज चाहिए तो, अगर सपोज मान लीजिए कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि इसलिए अब की बार एग्जाम दिया था क्योंकि उनके मन में था कि हमको सरकारी कॉलेज ही चाहिए, प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपके पास उतना पैसा रुपया नहीं होगा, आर्थिक तंगी से आप जूझ रहे होंगे, आपके माँ बाप उतना ज्यादा जो है ना
आपके पास नहीं हो पाएगा साधन उतना ज़्यादा रुपया, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज में 1.5 लाख रुपया लगता है लगभग, तो सरकारी कॉलेज में वही 25-30 हज़ार के आसपास रुपया लगता है। तो आप पूरा सोच रहे थे कि नहीं हमको सरकारी कॉलेज ही चाहिए, प्राइवेट कॉलेज नहीं चाहिए, तब तब जानिए जिसको सरकारी कॉलेज चाहिए, ओनली सरकारी कॉलेज, यानी कि जो ये सोच रहे हैं कि नहीं हमको सरकारी कॉलेज मिलेगा तो हम काउंसलिंग करवाएंगे, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तो हम अगले साल तैयारी कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अब की बार काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। तो उसके लिए अगर SC ST और 48+ नंबर है, SC ST है, अगर 48+ नंबर आया है और आपका मतलब मन में ये है कि नहीं हमको सरकारी कॉलेज ही चाहिए तभी काउंसलिंग करवाएंगे, तो आप करवा लीजिएगा। जो SC ST कैटेगरी में है और 48 से ज़्यादा नंबर आया है और तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, ठीक है। और जो जनरल वाले हैं या OBC वाले, तो 1-2 नंबर ऐसे आगे पीछे अपना देख लीजिएगा। जो जनरल वाले हैं और उनके मन में ये है कि नहीं हमको सिर्फ सरकारी कॉलेज ही चाहिए, अगर सरकारी कॉलेज नहीं मिलेगा तो अगले साल तैयार करेंगे, तो अगर उसका 62 नंबर आ रहा है तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। ज़्यादा रिस्क मत लीजिए। काउंसलिंग करवाने का फी कितना है आप यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख लीजिए ना। और यहाँ पे आप देखिए ना, यहाँ पे क्लियर वे में तो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर वे में आप यहाँ पे देखने के लिए जाइएगा। एक मिनट थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो जनरल वाले हैं, जो जनरल EWS BC EBC वाले हैं, उनका 500 रुपया है, ठीक है, और भरने का कोई 100 रुपया आपसे लिया जाएगा। उसके बाद अगर SC ST जो ये सब है, इनका 350 रुपया है। तो हमको ये बताइए कि आप 350 रुपया या फिर 500 रुपया 600 रुपया के चक्कर में इतना बड़ा रिस्क ले लीजिएगा कि काउंसलिंग ही नहीं करवाइएगा, और बाय मिस्टेक वहां से कट ऑफ कम चला गया, तब क्या कीजिएगा? तब तो आराम से सर धो के एकदम से तो सोचिएगा कि हम बेकार कर दिए, बहुत बड़ा गलती किए। ये गलती नहीं करना। अगर SC ST वाले 48 नंबर आ रहा है और जनरल वाले का 62+ आ रहा है और उनका सोच है कि नहीं हमको चाहिए तो चाहिए सरकारी कॉलेज, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए, ठीक। दूसरा रूल, अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तब, जैसे कि अभी कोई स्टूडेंट ऐसा होगा उनको लग रहा है कि नहीं हमको सरकारी नहीं चाहिए, हमको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, हमको क्या चाहिए? प्राइवेट कॉलेज चाहिए, तब कितना नंबर वाले काउंसलिंग करवाना चाहिए? तब अगर SC ST है तो 36+ नंबर भी आ गया, मतलब पास हो गए, तो आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, अगर आप पास हो चुके SC ST यानी कि 36+ है, तो आराम से काउंसलिंग करवा लीजिए। और जनरल वाले 42+ नंबर है, तो आराम से आप काउंसलिंग करवा लीजिए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर प्राइवेट कॉलेज चाहिए तब, यानी कि सिंपल सी बात है, प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप पास हो गए हैं, काउंसलिंग करवा लीजिए, चांस बन जाता है। क्योंकि अब की बार हमको जहां तक अनुमान लग रहा है कि लास्ट तक में जो है कहीं कहीं सीट खाली भी रह सकता है प्राइवेट कॉलेज में, तो इसलिए इतना नंबर है और आपको प्राइवेट कॉलेज चाहिए तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। अच्छा, तीसरा कहता है कि अगर दोनों में से कोई भी चाहिए तो, जैसे कि किसी के मन में होगा ना कि नहीं सर पहले तो हम सोच रहे हैं कि हमको सरकारी मिले, अगर सरकारी नहीं मिल पाया तो हम प्राइवेट मिल जाएगा, तो हम प्राइवेट से भी कर लेंगे, लेकिन 1 साल बर्बाद होने के लिए नहीं देंगे। तो उसके लिए सिंपल से उपाय है कि वो क्या कीजिए, वो काउंसलिंग करवा ही लीजिए। जिनके मन में कितना भी नंबर, जिनके मन में ये लग रहा है कि नहीं सर हमको पहले सरकारी चाहिए, सरकारी नहीं मिलेगा तो प्राइवेट चाहिए, तो वो क्या कीजिए, वो अधिकांशतः सरकारी कॉलेज का नाम दे दीजिए, 20-25 कॉलेज का, आप 5 कॉलेज प्राइवेट का नाम डाल दीजिए, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग करवा लीजिए। इसलिए बार बार बोल रहे काउंसलिंग करवाने के लिए, इसलिए क्योंकि कभी कभी नंबर कम चला जाता है, इसमें लक भी साथ देता है। लक क्या साथ देता है कि सपोज दैट कोई कॉलेज है उसमें सीट ज्यादा है, उस कॉलेज में बहुत कम ही विद्यार्थी फॉर्म भरा, ठीक है, बहुत कम ही विद्यार्थी काउंसलिंग में नाम दिया उस कॉलेज का, और आप उसमें नाम दे दिए, तो पता चला कि आपसे ज्यादा नंबर वाले उसमें भरा ही नहीं था, आप ही भरे थे, तो पता चलेगा आपका कम नंबर पे भी उस कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। तो ऐसा कभी कभी लक भी साथ देता है, इसलिए ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। अगर थोड़ा बहुत भी इसके आसपास आ रहा है तो आप काउंसलिंग करवा लीजिए। अब आपके मन में आ रहा है सर काउंसलिंग करवाने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है और सर काउंसलिंग करवाने के लिए कैसे कुछ सुविधा दीजिए, तो ये आपका नंबर है 7549594986, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं काउंसलिंग हमको करवाना है तो आप इस व्हाट्सएप पे आप मैसेज कीजिएगा कि सर मैं काउंसलिंग करवाना चाहता हूं, आपको डॉक्यूमेंट के लिए मैसेज किया जाएगा, ये सब डॉक्यूमेंट रहेगा, इतना रुपया फी लगेगा, जितना रुपया फी है आपका फी लगेगा और आपका काउंसलिंग करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो यानी कि ये सुविधा हमारी तरफ से, अगर आप इस पे नंबर करते हैं तो आपको कहीं भी जाने का जरूरत नहीं है, कंप्यूटर वाले के पास जाने का जरूरत नहीं है, साइबर कैफे जाने का जरूरत नहीं है, घर बैठे ही आप काउंसलिंग करवा लीजिएगा। आपसे कॉल पे बात किया जाएगा, आपके अनुसार कॉलेज का नाम डाला जाएगा, सारा कुछ डाला जाएगा और सबमिट करके आपको PDF
सेंड कर दिया जाएगा। तो जो अभी तक काउंसलिंग नहीं करवाया और सोच रहे हैं कि अब मार्केट जाए, क्या ऐसे ऐसा झमेला है, तो कुछ भी झमेला नहीं है। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप मैसेज करना, याद रखिएगा इस नंबर पे आपको कॉल नहीं करना, ठीक है। काउंसलिंग करने के समय में आपसे खुद बात कर लिया जाएगा कॉल करके, लेकिन आपको कॉल नहीं करना। इस नंबर पे आपको क्या करना, व्हाट्सएप मैसेज करना कि सर मुझे काउंसलिंग करवाना है, तो मेरे नज़र में, हम वहाँ पे रहते हैं, मेरे नज़र में काउंसलिंग करवा दिया जाएगा बढ़िया तरीके से, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। घर बैठे जो फी कितना होगा, 500 रुपया फी है जनरल वाले का और 350 है SC ST वाले का, वो आपको भी मालूम होगा। और 12-13 रुपया करता है फोन पे वगैरह सबका, और उसके बाद जो है ना 70-80 रुपया, यानी कि मिलाकर अगर 500 रुपया तो 100 रुपया फॉर्म भरने का 600 रुपया लगेगा, ज़्यादा नहीं, 100 रुपया फॉर्म भरने का इसमें चार्ज लगेगा। आप यहाँ से फॉर्म भरवा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बात जान लीजिएगा, बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा है सर ये फ्रॉडबाजी है, तो फ्रॉडबाजी रहता तो आज 13,000 सब्सक्राइबर नहीं रहता, आप खुद समझिए। और दूसरे सिर्फ 13,000 नहीं, अभी तक लाखों स्टूडेंट को पढ़ा चुके हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कई सारी जगह पे पढ़ा चुके हैं। मेरा पेड बैच भी आता है, हम पढ़ाते भी है। तो कोई टीचर, आप बताइए, कोई टीचर एक स्टूडेंट के साथ इतना अन्याय कर सकता है? थोड़े 100-200 रुपया 500 रुपया के चक्कर में अपना कोई इमेज नहीं बेच सकता है, ये बात आप याद रख लीजिएगा। और हाँ, जिसका बहुत कम नंबर आ रहा है और वो सोच रहे हैं कि सर हम जो है ना, ये बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि सोच रहा है कि नहीं सर मेरा बहुत कम नंबर आ रहा है, अब हमको सरकारी कॉलेज ही चाहिए था, नंबर कम आ रहा है, अब हमको नहीं लगता कि कोई कॉलेज मिल पाएगा, हम अगले साल के लिए तैयारी करना चाहते हैं। तो अगले साल के लिए अगर बात किया जाएगा, तो ये अगर बात किया जाएगा, ये हमारे पूरी टीम के द्वारा जो है एक बैच लाया गया, बिहार 2027 का स्वागत बैच लाया गया है। और इसमें बात किया जाए, टोटल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, और अभी ऑफर चल रहा है 299 रुपया, 299 रुपया ऑफर चल रहा है। और बात किया जाएगा, इतना कम फी में आपको टोटल सब्जेक्ट कंप्लीट कराया जाएगा, यानी कि 2027 DLED एंट्रेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और इसमें लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी, MCQ सब कुछ इसमें पढ़ाया जाएगा। और बात किया जाएगा, ये बैच कहाँ पे आई है, आनंद स्टडी ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। आप यहाँ देख सकते हो, आनंद स्टडी ऑनलाइन जो है ना एप्लीकेशन पे ये बैच आ चुका है। ये आपका नंबर दिया गया, इस नंबर पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बैच के लिए अगर चाहिए तो इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं, या फिर मेरा कमेंट बॉक्स में, पहला कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, और मेरा पहला कमेंट बॉक्स में एप्लीकेशन का भी लिंक दिया गया है। तो आप वहां से जाकर के भी जो है एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, एक बात जान लीजिएगा, ये बैच आपका 10 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है। स्टार्टिंग का 5 क्लास डेमो यानी कि बिल्कुल फ्री है। अगर आप बैच परचेज नहीं भी करते हो तो स्टार्टिंग का 5 क्लास बिल्कुल जाके फ्री में पढ़ सकते हो, मजा आएगा, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हो। और हाँ, ये भी है कि जैसे ही 5 क्लास, अभी 4 क्लास हुआ, 5 क्लास जैसे कंप्लीट होगा, ये ऑफर आपका बढ़ के 399 हो जाएगा। यानी कि आपके पास 2 से 3 दिन का समय, 2 से 3 दिन के बाद जो है ना, ये 399 रुपया इसका फी हो जाएगा। अभी ऑफर चल रहा है 299 रुपया का, तो जितना जल्दी हो सकता है आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे जानते हैं कि काउंसलिंग करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा। तो काउंसलिंग करने के लिए डॉक्यूमेंट ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। डॉक्यूमेंट की बात किया जाए, ज़्यादा कुछ नहीं लगता है। फालतू का जो है ना, ये जो यूट्यूब वाले सब है, फालतू का आप लोग को उल्लू बनाते हैं, जिनको जानकारी तो रहता नहीं है और जानबूझ के क्या करते हैं, उल्लू बनाते हैं। जबकि काउंसलिंग के लिए अगर डॉक्यूमेंट की बात किया जाएगा, तो ओनली आपको स्कोर कार्ड लगेगा। क्या लगेगा? स्कोर कार्ड लगेगा। इसके बाद क्या लगेगा? इसके बाद लगेगा कुछ नहीं, इसके बाद मोबाइल नंबर वो चाहिए जिसपे OTP जाएगा। जो मोबाइल नंबर आप फॉर्म भरते समय दिए थे उस पे OTP जाएगा, इसलिए मोबाइल नंबर चाहिए, ठीक है। मोबाइल नंबर चाहिए नहीं, वो आपके मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा। तो यानी कि स्कोर कार्ड लेगा, उसके बाद क्या लेगा? OTP लेगा। इसके अलावा कुछ नहीं लगता। इसके अलावा आप कॉलेज का नाम दीजिए, बात खत्म है। इसके अलावा कॉलेज का नाम दीजिए, बात खत्म है। और हाँ, अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय अगर आपका 12th मार्कशीट में कुछ गड़बड़ी या कुछ गलत फॉर्म भरा होगा, तब जाकर के 12th का मार्कशीट रहेगा। बाद में कि इतना ही डॉक्यूमेंट लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं लगता है। इसके अलावा कुछ नहीं लगता कि फालतू का सब लोग उल्लू बनाया जा रहा है कि इतना डॉक्यूमेंट, वो सब नहीं लगता। हाँ, एडमिशन के टाइम में बहुत सारे डॉक्यूमेंट लगता है। तो एडमिशन के समय में कौन सा डॉक्यूमेंट रहेगा, इसके लिए प्रॉपर रूप से हम वीडियो बना देंगे। और जिसको एडजेक्ट पता नहीं चल रहा है, तो कटअप वाला वीडियो बना हुआ है, जाके कटअप वाला वीडियो जाकर के देख लीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इन्हीं के साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।